हेलो बच्चों, आज हम क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन का चैप्टर लेकर आए हूँ, जिसमें पहले हम वीडियो 1 से 15 तक बता चुके हैं और आज 16 से लेकर 30 तक हम बताएंगे। जो बिहार बोर्ड 2026 में लगभग 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन से रहा है और 27 में काफ़ी चांस बनता है कि उतना ही इस बार भी रहने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा डिस्कस के साथ बताएंगे। आप उसको इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो वहाँ पर लोड कर लेंगे और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो 21 सेंटीमीटर लंबी है वो आपका सुई जो दे रखा है, इक्कीस सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट रचित क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो जो सुई दे रखा है, एक मिनट रुकना तो भाई, एक सर्किल बना दिए, ठीक है। और इस सर्किल में ये सुई जो दे रखा नोक, ये आपका 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि पूरे जो मिनट के सुई चलता है 60 मिनट का चलता है, 60 मिनट का चलता है। तो 60 मिनट में 60 मिनट में कितना पूरा डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो एक मिनट में कितना घूम जाएगा, तो अब बताएंगे 360 बाई 60, ठीक है। हमें कितना निकालना है, 10 मिनट में पूछ रहा है आपसे, तो 10 मिनट में कितना निकलेगा, 10 मिनट में निकल जाएगा 360 बाई 60 गुना 10। चलो इसको कटा देते हैं, जीरो से जीरो हटा देते हैं, 6 चौक 36 और थीटा और यहाँ निकल जाएगा हमसे 6 गुना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा आपका। तो हमें त्रिज्या पता होगी, जो सुई की जो लंबाई है वो तो आपकी त्रिज्या बन जाएगी और आपका थीटा निकल गया। यानी जो क्षेत्रफल बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, एक तरह का ये 10 मिनट में तिरछखंड बात कर रहा है, तो तिरछखंड का क्षेत्रफल हमें लगाना होगा। तिरछखंड का क्षेत्रफल, तिरछखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया यहाँ लिखेंगे हम, जिस प्रकार से हम बना उसी प्रकार से आप भी बनाएंगे, तब आपको सही होगा। प्रैक्टिस कम से कम 5 बार बनाए। 60 डिग्री बाई 360 डिग्री गुना 22/7
आर स्क्वायर, आर का मान कितना बोल दे, सुई की नो लंबाई 21। इसको कटाते हैं अब, 21, इस साइड से डायरेक्ट कटाते हैं, 36, 3 से काट 3 दूनी 6, और 2 से कटाते हैं 11 को, और 11 गुना आपका कितना हो जाएगा, 11 गुना 21 कितना हो जाएगा, 231। 11 कम 11 और 11 गुना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो पहले की त्रिज्या हमको निकालना होगा, पहले की त्रिज्या निकालना होगा ना हमको। तो हमें क्या करना होगा, प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना, 2 पाई दे रखा मान, 2 पाई आर। तो 2 पाई को 2 पाई कटा दो, बना क्या, आर बराबर 1 बन जाएगा आपका, ये निकले। और तो दूसरे वृत्त की परिधि कितना होगा, दूसरे वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, इसका इसका मान लेते हैं हम नया का, R1 कॉमन दे देते कुछ, इसे कॉमन लगा दी, कॉमन दे दिया R1 को, और इसका मान दे रखा 4 पाई। तो 2 दूनी पाई से पाई हटा देंगे, या 2 दूनी 4 काट देंगे 2 को, तो R1 बराबर 2। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल चाहिए, तो गुना बराबर, तो गुना बराबर लिखेंगे हम, गुना बराबर, तो ऊपर में लिखेंगे क्या, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्रथम में किसको मानेंगे, नया वाला को मानेंगे, क्योंकि गुना मांग रहे हैं ना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और नहीं तो प्रथम की जगह आप न्यू लिख सकते हैं, न्यू और पुराने का लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर, आर स्क्वायर होता है, तो उसका मान बैठेंगे 2 का स्क्वायर, और नीचे पाई 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पाई पाई को हटा दो, बचा है क्या, 2 का स्क्वायर बटे 4, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 गुना हो जाएगा हमें। ठीक है, आपका 4 में कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें वृत्त का व्यास तो 2r होता है, वो बाद में देखेंगे। तो हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमें दे कितना रखा है, 64 पाई। चौसठ पाई स्क्वायर, पाई, तो पाई से पाई कर देंगे और आर स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर में लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, 64 लेंगे 64, और आर बराबर हमें लिखेंगे रूट अंडर 64, 64 और 64 को हम लिख सकते क्या, 8 गुना 8, और आर का मान आपका कितना निकल रहा है, 8, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, हमें व्यास बराबर होता है 2r बराबर 2 गुना 8 बराबर कितना निकला है, 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आर्स त्रिज्या तथा कोण थीटा के त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई चाहिए। देखो इसको क्या हम पूछ रहे हैं, ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है, और ये मान लेते त्रिज्यखंड बनाते हैं, और त्रिज्यखंड की जो चाप चलता है इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो ये बोला थीटा डी का घूमेगा, हमसे पूछा कितना, इसको आसान तरीका है, कोई भी थीटा घूमेगा तो थीटा बटे, अब पूरा डिग्री का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है, और हमें जानते हैं कि जो पूरा चारों को चक्कर जो लगाता है वृत्त का उसको बोलते परिधि। तो परिधि का क्या होता है फार्मूला, गुना 2 पाई आर। इसमें कौन सा मैच करा, देखो तो आपका मैच करा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो व्यास दे रखा कितना डी, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, और इसका मान डी दे रखा है 2r, और r बराबर आपका क्या निकल जाएगा, डी बटे 2। तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होगा, डी बटे 2 पाई, यानी बी का क्षेत्र क्या होता है पाई स्क्वायर, और डी बटे 2 बिठाने कितना होगा, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3/4 क्षेत्रफल, इसमें बहुत अच्छा से हम बताए हैं कि आप अगर रेशियो आपको दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात, परिधियों का अनुपात, या आपका साइड का अनुपात, किसी का दे रखा इस टाइप के रेशियो में आपसे एरिया पूछेंगे तो आपका रूट एरिया के बराबर होंगे, ठीक है, आपका रूट एरिया के बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा, और यही आपका ये त्रिज्या या परिधि या साइड दे रखा है तो रूट एरिया के बराबर होंगे, और एरिया पूछेंगे तो उसको वर्ग कर दीजिए आप,
अगर आपसे एरिया पूछा जाए, अगर एरिया या क्षेत्रफल का अगर रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करना, आपको परिधि का स्क्वायर कर देना। इसी तरह एग्जाम में घुमा कर पूछा जाए, आराम से आप जवाब दे सकते हैं इसको, बिना बनाए बिना सॉल्व किए इसको आराम से जवाब दे सकते हैं आप। कितना हो गया, 3/16 यानी 9:16। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान आप बैठा दीजिए 22/7 आर स्क्वायर। तो 11 से काटने 11 दूनी 22, 11 कम 1 44, 2 से कटा दिए 7 दूनी 24। तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7 × 7, और आर बराबर अब क्या करता है, स्क्वायर जो है 7 के ऊपर डाल देंगे रूट, और 2 में से 1 निकल आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, परिधि। ठीक है, तो जगह नहीं यहाँ पे बनाते, वृत्त की परिधि पूछ रहे हैं ना, तो वृत्त की परिधि पूछ रहा हमसे। क्या होता है, 2πr, और यहाँ सी मान लेंगे इसको, सी को सर्कमस्टेंस बोलते हैं परिधि को इंग्लिश में। तो आर का मान तो निकल गया, और इसका फॉर्मूला होगा 2 × 22/7 × 7, 7 से कटा देंगे, आपका क्या कितना निकल गया, 2 × 22 = 44 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 27। इसमें नंबरिंग जो मिस्टेक है उससे टेंशन न लीजिए, पूरा हम एक क्वेश्चन करके डिस्कस करें 32। किसी वृत्त का क्षेत्रफल की परिधि 4πm है, उसकी त्रिज्या चाहिए। बहुत आसान सवाल इसमें, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि कितना है, दे रखा है 4 पहले एक फार्मूला के लिए क्या होता है 2πr, और इसका मान दे रखा आपका 4π मीटर। 2πr, पाई को पाई से कटा देंगे, 2 को 2 3 4 में कटाएंगे, तो आपका r बराबर निकल गया हमें क्या, 2 मीटर। और 2 मीटर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वृत्त की परिमिति चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या तो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमिति हमसे पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है, क्या होता है, πr + 2r होता है। तो सी बराबर भी लिख सकते हैं या पी बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान आपको कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर,
और 2 गुना 7, तो ये 7 से कटा देंगे। सी बराबर आपका निकल आएगा 22 और प्लस 14, तो सी बराबर कितना हो गया आपका 36 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये तो उतना इस तरह कर सकते हैं। अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36/7 r होते हैं। डायरेक्ट याद रख सकते हैं और r का मान आप डायरेक्ट बिठा दीजिए 36/7। इसमें आराम से फॉर्मूला याद रखिए और सॉल्व कर दीजिए 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर्मूला को 36/7 होता है। चतुर्थांश की जो परिधि या परिमाप पूछा जाएगा तो वो 25/7 होता है और वेद की फुल परिधि हो जाएगा आपका 44/7 r। अर्धवेद की परिधि 36/7 r और चतुर्थांश की परिधि 25/7 r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या चाहिए। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, परिधि कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि होता है क्या 2πr 132 सेंटीमीटर और पाई का नाम बैठा दीजिए मान। एक 132 अब कटाते हैं, कटान करते हैं। 11 और 22 22, 2 से कटाते हैं 6 को, 12 को कटाएंगे 6 के दानों में और फिर 2 से कटाएंगे 3 दानों में। आपका r बराबर निकल आया आपका 7 गुना 3, यानी r बराबर निकल आया कितना 21। बस 21 कौन सा ऑप्शन में आप देख करके टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक वृत्ताकार बल्ले की बाहरी भित्ति त्रिज्या क्रमशः r एवं r है, तो इसका बल्ले का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए इसको अच्छी तरह समझाते हैं। एक बल्ले, इसको एक तरह हम बोल सकते हैं, बल्ला को बोल सकते हैं जो हाथ में पहनते हैं, या चोरी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक अंदर की ओर हो गया त्रिज्या और एक हो गया इसका बाहरी त्रिज्या। तो अंदर छोटे त्रिज्या r मान लेंगे हम और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R मान लेंगे और इसी का क्षेत्रफल चाहिए। इसी को हम बल्ले बोलते हैं। तो बल्ले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। हाँ आपके पास दूध का सिस्टम वो भी कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। बल्ले का क्षेत्रफल पाई कैपिटल
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पेज जो है लास्ट में आना चाहिए, बीच में आ गया और पीडीएफ में उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन सिर्फ बना से मतलब रखें। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? ठीक है, तो अभी जस्ट बताएं क्या होता है अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या हो पता है आपको? पाई आर प्लस 2r। अच्छा, ये फॉर्मूला बनता है कैसे? किसी को पता है? बताते हैं कैसे बनता है। ये आपका हो गया आधा वृत्त, ठीक है। तो आपको पता है कि पूरा जो वृत्त का परिधि क्या था? 2 पाई और उसका आधा लेना है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 2r। ये इसी को हम लिखते हैं पाई प्लस 2r। इस तरह हम डिटेल में बताते ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम r कॉमन कर लेंगे, तो किसी बचेगा अंदर में क्या? पाई प्लस 2, और r कॉमन हमें दे रखा है पाई प्लस 2 गुना 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए? वृत्त का व्यास तो हमें दे रखा है, तो वृत्त का व्यास क्या था? 2r, और मान कितना दे रखा? 40 सेंटीमीटर। और r बराबर 40/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आ जाएगा तो 20 पर कट जाएंगे। तो r बराबर कितना निकलेगा? 20। ठीक है, और क्या करना हमको परिधि निकालना है, क्योंकि उसमें बोले कितने चक्कर लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना 20। कितना आ गया आपका? आपका आ गया 44 में 88, यानी 880/7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कैसे तैयार किया जाता है? यहाँ चक्रों की संख्या इस तरह तैयार किया जाता है, यानी एक बार पहिए की परिधि, पहिए की परिधि 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 गुना चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे? दूरी।
आपको पता है जो हम किसी को दूरी नापते हैं ना गाड़ी में, तो ये चक्का घूमते रहता है इस टाइप, तो ये घूमते रहता है ना, यही एक बार घुमा तो एक परिधि हुआ, और जितना घूमेगा और वही टोटल क्या हुआ आपको दूरी कहलाएगा। तो हमें यही निकालना चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। तो अब कितना निकालें, दूरी कितना 176 मीटर गुना 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और आपका जो परिधि निकला कितना निकला 880 बटे 7 सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो घटा देते हैं, ठीक है, और ये 88 दूना कटा देते हैं, 176 दो बार कट जाएगा, बचा क्या 7 तो ऊपर चल जाएंगे लोड करके, तो 2 गुना 7 गुना 10 टोटल आपको निकल आएगा कितना 7 में 14 140 चक्कर निकल आएंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाए कोण कितना। ये तो बहुत आसान है, क्या आपको पता है कि हर 5 मिनट में, मतलब एक बार आता है 12 से 1 आ गया, तो जो बड़ा काटा होता है वो 5 मिनट का होता है, तो 12 बार घूमने का आपको पता है कि 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 60 मिनट में वो टोटल जो वृत्त घूमेगा 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी नंबर। इक्कीसवें त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई कुछ पहले तो आपको हम बना दिखाते हैं फिगर को, ठीक है, ये आपका 21 सेंटीमीटर लंबाई होगी, ठीक है, ये आपका थीटा बना दिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का बना दिए, और ये आपका मांग रहा है चाप की लंबाई, ठीक है, तो थीटा मान देगा त्रिज्या मान देगा, तो डायरेक्ट हम चाप की लंबाई में लिख दे फॉर्मूला, तो चाप की लंबाई, ये लंबाई क्या था फॉर्मूला, इसको अच्छी तरह याद करने का तरीका क्या है, पूरा जो है थीटा होता है, थीटा जो एंगल बनेगा और नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है, और गुना जो परिधि होगा 2πr। चलो अब मान बैठाते हैं, एल बेटा को लंबाई बोलेंगे, थीटा में 360 डिग्री गुना 2 गुना 22/7, और आर का मान आपका कितना लेना है 21 सेंटीमीटर। 7 से कटा दीजिए, 21 बार 3 बार कटेगा, 6 से कटा 636, 3 से कटा 2, 2 से भी कटा दीजिए 2 को, सिर्फ बचा मेरे पास क्या 22 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन खत्म हो गए, 30 तक कंप्लीट हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे नया वीडियो के साथ। जितने भी मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम आपको एक एक वीडियो करके, एक एक वीडियो में जितना ले सकते हैं 10-15 क्वेश्चन लेकर के आपको पूरे अच्छे से डिस्कस के साथ बताते जाएंगे, और इसको घर में जा कर के 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, टेक केयर।